महिषासुर मर्दिनी की कथा। महिषासुर मर्दिनी की कथा हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक कहानी है, जो देवी दुर्गा की अद्वितीय शक्ति और साहस का प्रतीक है। यह कथा बताती है कि कैसे देवताओं ने अपने अस्तित्व को बचाने और पृथ्वी पर शांति स्थापित करने के लिए देवी दुर्गा की आराधना की, और देवी ने एक महान असुर महिषासुर का वध करके संसार को उसके अत्याचारों से मुक्त किया। महिषासुर को एक ऐसा असुर माना जाता है जो अत्यंत शक्तिशाली था और उसने देवताओं को स्वर्ग से निकालकर आतंक का साम्राज्य स्थापित किया था। इस कथा में महिषासुर के अहंकार और शक्ति के खिलाफ देवी दुर्गा का संघर्ष और उनकी विजय का वर्णन है। इस विजय को विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है, जो कि दुर्गा पूजा और नवरात्रि का अंतिम दिन होता है। महिषासुर का जन्म असुरों के कुल में हुआ था। उसके पिता असुर कुल के एक प्रमुख राजा थे और उसकी माता एक भैंस थी। इस कारण महिषासुर के शरीर का रूप आधा मनुष्य और आधा भैंस था। महिषासुर एक महान योद्धा था और उसमें अद्भुत शक्ति थी। अपनी शक्ति के बल पर वह देवताओं और मनुष्यों को आतंकित करने लगा। महिषासुर ने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने का कहा, तो महिषासुर ने वरदान मांगा कि कोई भी पुरुष, देवता या असुर उसे मार न सके। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया। इस वरदान से महिषासुर अत्यधिक शक्तिशाली हो गया और उसने देवताओं पर आक्रमण करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। इंद्र और अन्य देवता उसकी शक्ति के सामने असहाय हो गए और महिषासुर ने स्वर्ग पर अपना शासन स्थापित कर लिया। महिषासुर के अत्याचारों से त्रस्त होकर सभी देवता भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए और उनसे इस समस्या का समाधान निकालने की प्रार्थना की। तीनों देवताओं ने अपनी शक्ति का संचार किया और सभी देवताओं ने मिलकर एक दिव्य शक्ति की रचना की, जिसे हम देवी दुर्गा के रूप में जानते हैं। देवी दुर्गा का स्वरूप अद्वितीय था। उनका चेहरा भगवान शिव से, उनकी शक्ति भगवान विष्णु से और उनका शरीर भगवान ब्रह्मा से निर्मित था। उन्होंने 10 भुजाओं में विभिन्न अस्त्र शस्त्र धारण किए और उनके वाहन के रूप में सिंह, शेर था। वे अद्भुत तेज से चमक रही थीं और उनकी शक्ति इतनी महान थी कि संपूर्ण देवता भी उनका सम्मान करने लगे। देवी दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। महिषासुर ने अपने असुर सेना के साथ देवी पर आक्रमण किया, लेकिन देवी दुर्गा ने अपनी महाशक्ति से उन सबका विनाश कर दिया। 9 दिनों तक देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध चला। महिषासुर कभी मनुष्य रूप, कभी हाथी रूप और कभी भैंस रूप धारण करके देवी पर आक्रमण करता, लेकिन देवी दुर्गा ने हर बार उसकी चालों को विफल कर दिया। आखिरकार जब महिषासुर भैंस के रूप में आया, तो देवी ने उसे अपनी शक्ति से परास्त किया। उन्होंने त्रिशूल से महिषासुर का वध किया और संसार को उसके अत्याचार से मुक्त किया। इस प्रकार देवी दुर्गा ने महिषासुर का अंत करके असुरों और बुराई पर विजय प्राप्त की। महिषासुर मर्दिनी की यह कथा हमें यह सिखाती है कि अहंकार और अन्याय चाहे जितना भी शक्तिशाली हो, अंततः उसका विनाश निश्चित है। देवी दुर्गा शक्ति, साहस और न्याय की प्रतीक हैं। उनकी विजय यह दर्शाती है कि संसार में सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है। विजयादशमी या दशहरा के दिन इस महान विजय को मनाया जाता है। यह दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और इस दिन शक्ति, साहस और न्याय की पूजा की जाती है। देवी दुर्गा की पूजा नवरात्रि के 9 दिनों तक की जाती है और 10वें दिन विजयादशमी के रूप में उनकी विजय को मनाया जाता है। महिषासुर मर्दिनी की कथा केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन में साहस और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। यह कथा यह संदेश देती है कि कोई भी शक्ति जो अन्याय और अत्याचार का सहारा लेती है, उसका अंत निश्चित है। देवी दुर्गा का रूप नारी शक्ति का प्रतीक है और उनकी विजय नारी के अद्वितीय सामर्थ्य को दर्शाती है। इस प्रकार महिषासुर मर्दिनी की कथा हमें अपने जीवन में सत्य, धर्म और साहस का अनुसरण करने की प्रेरणा देती है।